नमस्कार प्रिय भक्तों, भक्ति सागर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। ये ज्योतिर्लिंग हमारी पृथ्वी पर प्रकट हुए 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे स्थान पर आते हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता खंड में वर्णित है कि श्री शैल क्षेत्र में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का स्थान है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान ग्रहण किया। श्री गणेश और कार्तिकेय स्वामी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं, जो अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर रहते थे। शिव पुराण के अनुसार दोनों भाई जब बड़े हुए तो उनके विवाह का समय भी समीप आने लगा। दोनों भाई विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि मैं बड़ा हूं, इसलिए मेरा विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला पाने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। जब दोनों पुत्र विवाह योग्य हुए तो भगवान शिव ने दोनों भाइयों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये प्रतियोगिता दोनों पुत्रों के विवाह के लिए ही थी, जिससे पुत्रों का विवाह योग्य होने का प्रमाण माता पिता के समक्ष आना था। माता पार्वती और भोलेनाथ ने दोनों ही पुत्रों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। प्रतियोगिता के अनुसार दोनों पुत्रों को सृष्टि की परिक्रमा लगाकर वापस आना था। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों से कहा कि आप दोनों में से जो पुत्र ये कार्य पहले संपन्न कर लेगा, उसका विवाह सर्वप्रथम किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के आदेश का पालन करते हुए श्री कार्तिकेय स्वामी और भगवान श्री गणेश अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठ दक्षिण की तरफ और भगवान श्री गणेश पूर्व दिशा की ओर अपने छोटे से मूसक के साथ चल पड़े। इधर विशालकाय शरीर के साथ श्री गणेश और उनका वाहन मूसक भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे? भगवान गणेश जी के सामने यही एक बड़ी समस्या थी। जैसा कि सर्व सृष्टि जानती है कि श्री गणेश जी शरीर से विशालकाय हैं, किंतु वो बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने अपनी इसी बुद्धि से कुछ सोच विचार किया और कुछ दूर जाने के बाद वापस लौट आए। माता पिता ये देख कि गणेश वापस आ रहे हैं तो उनको कुछ संदेह हुआ कि गणेश ने इतनी जल्दी इस प्रतियोगिता पर विजय कैसे प्राप्त कर ली। जब श्री गणेश अपने माता पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना कुछ बताए अपनी माता पिता से आसन पर बैठने का आग्रह किया। माता पिता के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा पूर्ण कर उनका विधिवत पूजन किया। जब माता पिता ने श्री गणेश से पूछा कि पुत्र, आपने ये पूजन किस कारण किया, हमको भी बताओ, तब बुद्धिदाता और माता पिता के प्रिय श्री गणेश ने उनसे कहा कि आप मुझे इस संसार में लाए हैं, मैं आपका छोटा बालक हूँ। मैंने सदैव आप दोनों को ही अपनी सृष्टि माना है और आपके आशीर्वाद से ही मुझे ज्ञान, प्रेम और कल्याण करने की शक्ति मिली है। इसी कारण मैं आपको ही अपनी सृष्टि मानता हूँ और आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने सृष्टि की परिक्रमा का अनुभव कर आपके द्वारा दी गई प्रतियोगिता को पूर्ण किया है। इसलिए मैं ही सर्वप्रथम विवाह योग्य हूँ। मैंने सदैव आप दोनों को ही अपना संसार माना है। यदि आप मेरे द्वारा की गई आप दोनों की परिक्रमा और पूजन से आश्वस्त ना हो तो आप मेरे बड़े भ्राता का विवाह कर दें। मैं सदैव आपके ही समीप रहकर आपकी सेवा करूंगा और फिर कभी भी आपसे विवाह करने की बात नहीं कहूंगा। पुत्र गणेश की ये बात सुनकर माता पिता का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि सर्वप्रथम गणेश का विवाह कर देना चाहिए। उनकी तीव्र बुद्धि को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से करा दिया। श्री गणेश को उनकी पत्नी रिद्धि से शुभ तथा सिद्धि से लाभ इन 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करके वापस आए तब देव ऋषि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से ये सारा वृत्तांत बताया और कहा कि श्री गणेश का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हुए काफी समय बीत चुका है और अब तो उनके 2 पुत्र भी हैं।
श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्रों की प्राप्ति का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय आहत हुए और इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार और संस्कारों का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता के बहुत समझाने पर भी कार्तिकेय नहीं रुके और अपने माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत चले गए और वहीं पर रहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर वापस बुलाने के लिए देव ऋषि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देव ऋषि नारद ने अनेक प्रकार से कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, पर वो वापस नहीं आए। कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी और वो भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। इधर कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिली तो वो वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव इस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर यहीं स्थापित हो गए और तब से ये स्थान श्री शैलम अर्थात मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हो गया। मल्लिका और अर्जुन, यहाँ मल्लिका जो कि शक्ति रूप माता पार्वती को समर्पित नाम है और अर्जुन भगवान शिव के रूप को समर्पित नाम है। इन दोनों शब्दों को संपूर्ण रूप से एक करने पर मल्लिकार्जुन नाम की उत्पत्ति हुई। अभी तक आपने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। अब हम आपको मल्लिकार्जुन मंदिर के आसपास के और भी तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं तथा यहाँ दर्शन करने के लिए आप कैसे पहुंच सकते हैं इसकी भी जानकारी हम आपको इसी कथा के अंत में देंगे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट तथा श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के दूसरे मंदिरों के समान यहाँ भी दर्शन करने के लिए टिकट कार्यालय से लेना पड़ता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद साक्षी गणेश जी का मंदिर सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके बाद मंदिर के पीछे पार्वती माता का मंदिर है। इन्हें मल्लिका देवी कहते हैं। मंदिर परिसर में एक सभा मंडप भी है जिसमें नंदी की विशाल मूर्ति है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 2 मील की दूरी पर पर्वत के नीचे कृष्णा नदी है जो कि पाताल गंगा के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ जाने के लिए 1 मील नीचे की तरफ जाना होता है और फिर 852 सीढ़ियों के द्वारा यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। आप चाहें तो यहाँ रोपवे से भी जा सकते हैं। कृष्णा नदी में 2 अन्य नदियां भी आकर मिलती हैं, इसलिए ये स्थान त्रिवेणी भी कहा जाता है। कृष्णा नदी में स्नान करने के बाद आप यहाँ से चढ़ाने के लिए जल भी ले जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर से पश्चिम में 2 मील की दूरी पर मां भ्रमरांबा देवी का मंदिर है। ये माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मां पार्वती को भ्रमरांबा कहा जाता है। इस स्थान पर सती माता के होंठ का हिस्सा गिरा था। श्रीशैल का ये पूरा क्षेत्र घने वन में है, इसलिए यहाँ मोटर मार्ग ही है। यहाँ पैदल यात्रा केवल शिवरात्रि पर होती है। यहाँ मार्गदर्शक एवं सुरक्षा के बिना यात्रा संभव नहीं है। यहाँ के वन में हिंसक पशु बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ बिना सुरक्षा जाना वर्जित है। ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आपको भारतवर्ष के किसी भी जिले से रेल मार्ग की उपलब्धता मिल जाती है। आप अपनी सुविधानुसार हवाई यात्रा और निजी वाहन से भी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंग श्री शैल मल्लिकार्जुन की कथा। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर नाथ की कथा। आप सभी दर्शकों का सहयोग हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई भी कथा या भजन आने के बाद सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आप हमारे चैनल पर आकर अपना बहुमूल्य समय देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कमेंट में जय श्री शैल या जय श्री मल्लिकार्जुन लिखना ना भूलें।